मैं हूँ सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। आज मैं बात करूंगी उस शख्स के बारे में जिसने भोजपुरी भाषा को आम से खास बना दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भिखारी ठाकुर की। इनके बारे में बात करूँ उससे पहले मैं इनके कुछ दोहे को आपको सुनाना चाहूंगी। 9 बरस के जब हम भईनी, विद्या पठन पाठ कर गईनी। वर्ष एक जब मारल मती, लिखे न आई राम गति। मन में तनिक न विद्या भावत, घूमनी फिरनी गाय चरावत। गैया 4 रही घर माही, तिनके नित चरावन जाही। यह शायद किसी को पता नहीं था कि इस दोहे को रचने और कहने वाला व्यक्ति अपने विलक्षण प्रतिभा के कारण एक दिन भोजपुरी साहित्य और भाषा के शेक्सपियर के रूप में जाना जाएगा। जी हाँ, मैं भोजपुरी के महानायक भिखारी ठाकुर की बात कर रही हूँ। 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा गांव में एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को नया आयाम दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी और भोजपुरी भाषा साहित्य को पूरे विश्व में अवगत कराया। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और यही इनकी रचनाओं की भाषा बनी। उन्होंने अपने शब्दों में ही कहा था, भोजपुरी भाषा में भाषण करत भिखारी दास, कुतुबपुर दियारा बासी 4 बरना के पास। भिखारी ठाकुर का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। घर में 4 गायें थी जिन्हें वह रोज चराने के लिए ले जाया करते थे और वहीं वो अपने बचपन, परिवार की माली हालत और विलक्षण प्रतिभाओं के साथ द्वंद्व किया करते थे। इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर भोजपुरी के महानायक की यात्रा शुरू हुई। वह रोजी रोटी के लिए काफी छोटे उम्र में ही अपना घर छोड़कर बंगाल चले गए। वहाँ उन्होंने सोचा कि लोगों के बाल दाढ़ी बनाकर कुछ पैसे कमाएंगे, लेकिन नाचने गाने वाले भिखारी ठाकुर का इनमें मन नहीं लगा। उसके बाद वो पहुंच गए बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, जहां उन्होंने पहली बार रामलीला का मंचन देखा। वहां रामलीला का मंचन देखा वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भोजपुरी में काव्य लिखने और रामलीला मंचन करने का मन बना लिया। वापस घर लौटने के बाद भिखारी अपने साथ साथ मंचन की कला को लेकर अपने साथ अपने गांव कुतुबपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने छोटे भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नाटक मंडली बनाई और उनकी भोजपुरी भाषा के युगपुर की यात्रा शुरू हो गई। भोजपुरी के जाने माने लेखक, कवि और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार कहते हैं, वह अपने नाटकों में ज़्यादातर सूत्रधार बनते और अपनी बात बड़े सटीक अंदाज में कह जाते। कई लोग उन्हें भरत मुनि की परंपरा का पहला नाटककार मानते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तो उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर की उपाधि दे दी। इनमें कोई दो राय नहीं कि भिखारी ठाकुर काफ़ी दूरदर्शी थे और उन्होंने जो बातें उस समय कही वो आज भी प्रासंगिक है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी और भोजपुरी साहित्य के वो हीरा है जिन्हें अभी आने वाली कई पीढ़ी तराशती रहेगी और उनकी चमक और बढ़ती जाएगी। भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, जहां भारतीय मूल के लोग हैं वहां भी उतनी ही है। भिखारी ठाकुर के ऊपर अपने विचार रखते हुए खयाती, राम, रंगकर्मी और थिएटर में जेएनयू से पीएचडी किया। जैनेंद्र दोस्त कहते हैं, भिखारी ठाकुर बहुयामी प्रतिभा के धनी थे। वह एक लोक कलाकार के साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर के नाटक और गीत में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं का बहुत ही जीवंत और मानविक विवरण मिलता है। उनके नाटक जैसे विदेशिया, गब्बर, घिचोड़ बेटी, वियोग, बेटी बेचवा ने एक नई चेतना फैलाई। जैनेंद्र दोस्त, जो कि भिखारी ठाकुर रंगमंच भी चलाते हैं, देश और विदेश में भिखारी ठाकुर के नाटकों का बहुत मंचन कर चुके हैं।
और हाल में ही इनके द्वारा निर्देशित फिल्म नाच भिखारी नाच का तकरीबन 18 देशों में स्क्रीनिंग हो चुका है। हाल में भिखारी ठाकुर के शिष्य रामचंद्र मांझी को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। रामचंद्र मांझी भी भिखारी ठाकुर रंगमंच का हिस्सा है। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि जीवन भर सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ कई स्तरों पर जूझते रहे। उनके अभिनय और निर्देशन में बनी भोजपुरी फिल्म विदेशिया आज भी लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच पहले जितनी ही लोकप्रिय है। और यही कारण है कि जब भी बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती है, राजनीतिक पार्टियां भिखारी ठाकुर को याद करने लगते हैं, क्योंकि 40 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जो भोजपुरी भाषी इलाकों में आता है, वहाँ भिखारी ठाकुर को याद करने उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। उनके निर्देशन में भोजपुरी के नाटक विदेशिया, बेटी बेचवा, गब्बर, घिचोड़, बेटी वियोग का जो नाटक है, आज भी भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में मंचन होता है। इन नाटकों और फिल्मों के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने सामाजिक सुधार की दिशा में अद्भुत पहल की। फिल्म विदेशिया के ये 2 पंक्तियां जो भोजपुरी अंचल में मुहावरे की तरह आज भी गूंजती रहती है। हंसी हंसी पनवा खियोल, बेईमनवा की अपर बसेरे परदेश, कोरी रे चुनरिया में दिगिया लगाई गईल, मारी रे कलेजवा में ठेस। तो ये कुछ तमाम जानकारी थी भिखारी ठाकुर के बारे में। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।